हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण, और काकभुसुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को, और प्रसंग चल रहा है गरुड़ देव और काकभुसुंडी जी का। तो दोस्तों, आइए आगे की कथा सुनाते हैं। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई क्षुनाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि क्षुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित ये ज्ञान भी हो जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न आते हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो वैकल्प परम पद लाही। ज्ञान का मार्ग कृपाण यानी कि दुधारी तलवार की धार के समान है। और हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती, और जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है वही कैवल्य और मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। अति दुर्लभ कैलव्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। राम भजत सोई मृक्ति सुहाई, अनिच्छित आवई वरियाई। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि वैकल्प रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, और कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न करे, और वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। हस विचारी हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संकृति मूल अविद्या नासा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं, और भक्ति करने से संस्कृत जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, अजिमि सो असन पचवे जठरागी। हसी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाई सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जराठनी अपने आप ही बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। और ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे,
ऐसा मूड कौन होगा। सेवक से बेभाव बिनु भवन तरियौर गारी। भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं, और इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। और ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कहे जड़ करई, जड़ई करे चेतन। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है, और हे गरुड़ जी, ये जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती। और नहीं कछु चाहिए दियाग्रत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि सुझावा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि वो दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, और उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं ही धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं ही प्रकाश रूप है और वो किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती है। कितनी अच्छी काकभूषुंडी जी ने बात बताई है। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाही, और बसई भगति जाके उर माही। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि उसके प्रकाश से अविद्या प्रबल अंधकार मिट जाता है, और मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है, और जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी भटक नहीं सकते हैं। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हरि भक्ति बहुत ज़रूरी है, हरि भक्ति किया करो। गरल सुधा सम अरिहित होई, और तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, और जिनके बस जब जीव दुखारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है, और उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, और उसको नहीं व्यापते हैं। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, और जे मनि लागी सुसज्जत कराही। श्री राम भक्ति रूपिणी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र भी दुख नहीं होता, और जगत में वे ही मनुष्य शत्रुओं के शिरोमणि हैं,
जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रगट जग आहई, राम कृपा बिनु नहीं को लाहई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि यद्यपि वो मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता, और उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमिति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं और श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली उदाल है। और हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो ही उनके नेत्र हैं। तो कितनी अच्छी बात बताई है कि राम भक्ति रूपी मणि जिसके पास है उसके पास तो दुख भटक नहीं सकता, वो आदमी सुखी हो जाता है। और जो राम भक्ति से वंचित है वो दुख ही दुख पाता है। तो दोस्तों, ये काकभूषुंडी रामायण मुक्ति और भक्ति को दोनों को देने वाली है, और इसके सुनने से कल्याण ही होता है। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं, और इससे आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम।